नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। दिव्य कला मेले में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं ऋण स्वीकृति पत्र किए गए वितरित। राजधानी में आयोजित दिव्य कला मेले में मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत सरकार की संस्थान एल्मिको द्वारा दिव्य कला मेले में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए टोकन के रूप में सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिसमें बलौदाबाजार जिला के 4 दिव्यांगजनों संतोष यादव, पुष्पराज पुरेना, धनंजय देवांगन, रामसीला पटेल को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और रायपुर के देवांश शर्मा को व्हील चेयर प्रदान किया गया। युवाओं को सोशल मीडिया क्षेत्र में भी प्रशिक्षण देगी राज्य सरकार। कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने शुक्रवार को मंत्रालय में कौशल प्रशिक्षण की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद मंत्री ने कहा, युवाओं में सोशल मीडिया के प्रति रुचि एवं इस क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावना को देखते हुए सोशल मीडिया से संबंधित कोर्स में संचालित किए जाएं। सलाखों के पीछे कैद भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी बहनें, जेलों में तैयारी शुरू। रायपुर केंद्रीय जेल समेत छत्तीसगढ़ की जेलों में पिछले साल की तरह इस बार भी राखी त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी में जेल प्रशासन जुट गया है। कुछ दिन पहले तक इसके आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जेल मुख्यालय ने इसके आयोजन की अनुमति दे दी है। दरअसल कोरोना संकट काल के बाद से ही जेलों में बंद अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बहनें राखी नहीं बांध पा रही हैं, क्योंकि भारी भीड़ होने के कारण इसे नियंत्रित करने में जेल प्रशासन के पसीने छूटते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हर लोकसभा क्षेत्र में IIT की तर्ज पर खुलेंगे प्रौद्योगिकी संस्थान। स्कूलों में अब 18 स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होगी। इससे आदिवासी अंचलों के विद्यार्थी स्थानीय बोली भाषा में बेहतर सीख सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये फैसला लिया है। सीएम के निर्देश के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने लेखन कार्य शुरू कर दिया है। पहले चरण में छत्तीसगढ़, सरगुजिया, हल्बी, सादड़ी, गोंडी और कुड्डुक में किताब लेखन किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हो चुकी है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए लिएंडर देश दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ हुए हैं, उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने को छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। युवाओं को रोजगार देते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार हो रही है। राशन का चावल दुकानों में बेचने वालों की खैर नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विवेक राइस ट्रेडिंग निरीक्षण किया गया, जिसमें 13 क्विंटल PDS योजना अंतर्गत BPL श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टिफाइड मोटा चावल प्राप्त हुआ। दुकानों के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जब्ती की कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान 2 स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में PDS योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आए थे, उनका और दुकानदार का बयान भी लिया गया। छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 1200 से अधिक जवानों के 5 फीट के स्मारक। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में शहीद हुए जवानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। बस्तर से वापसी के बाद डिप्टी सीएम ने अपने निवास में मीडिया से बातचीत के दौरान शहीद हुए जवानों को लेकर बड़ी घोषणा की। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर और प्रदेश के अन्य स्थानों में शहीद हुए जवानों के स्मारक बनाए जाएंगे। 1 साल में 1200 से अधिक जवानों के 5 फीट के स्मारक बनाए जाएंगे, जिसमें शहीदों के सभी डिटेल्स लिखे होंगे। उन्होंने बताया कि शहीद जवानों के परिवारों से सरकारी नौकरी और स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में आरक्षण की बात हुई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिव्य कला मेला, रायपुर में दिव्यांग पार्क बनाने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सीएम विष्णुदेव साय ने दिव्य कला मेले की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दिव्य कला मेला दिव्यांग भाई बहनों की अद्वितीय कौशल और उद्यमशीलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। दिव्यांग जनों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने की है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंसा और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर भारत में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कोंडागांव में सर्व हिंदू समाज और अन्य हिंदू संगठनों ने बड़ी रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। इस रैली का नाम जन आक्रोश रैली दिया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी आंदोलनकारियों ने भारत माता की जय और हिंदू समाज की एकता को लेकर नारे लगाए। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन के फाइनल सर्वे को मंजूरी। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बचेली नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कोरबा से अंबिकापुर एवं गढ़चिरौली से बचेली नई रेल लाइन निर्माण के लिए फाइनल सर्वे व DPR तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय की ओर से 16.75 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। दोनों नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे की मंजूरी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। छत्तीसगढ़ में इस समय 37,018 करोड़ रुपए की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर सूनी नहीं रहेगी भाई की कलाई, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया तोहफा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। बहनों और भाइयों का ये पसंदीदा त्योहार है। इस त्योहार को भारत के हर कोने में मनाया जाता है। इसकी चहल पहल बाजारों में भी देखी जाती है। इस त्योहार को लेकर सरकार भी जनता को तोहफा देती है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन पर सामान्य अवकाश की बजाय सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साय सरकार की छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना से खेलों में आएगा बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना चलाने का निर्णय लिया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद योजना को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी करने पर उनको 100% यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज संगठन जताएंगे विरोध। सर्व अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में 21 अगस्त यानी बुधवार के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस दिन देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर दलित विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विरोध जताने को लेकर कैंपेनिंग शुरू हो गई है। बता दें कि इसी कड़ी में सर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के पदाधिकारियों ने सभी अधिकारियों एवं जगदलपुर के अलग अलग संगठनों को ज्ञापन सौंपकर 21 अगस्त के भारत बंद की जानकारी दी। गायत्री परिवार की बहनों द्वारा केंद्रीय जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। अखिल विश्व गायत्री परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ की बहनों के द्वारा शनिवार को केंद्रीय जेल रायपुर में आत्मीय वातावरण में लगभग 250 बंदी भाइयों को मिठाई खिलाकर एवं तिलक लगाकर उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। बहनों के द्वारा प्रेममय गीत, संगीत, भजन एवं उद्बोधन के साथ में बंदी भाइयों को फल और गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की साहित्य भेंट की गई। दक्षिण विधानसभा टिकट को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस को बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन कर देना चाहिए। जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल के साथ इस सवाल पर उन्होंने कहा, बीजेपी जिसके टिकट देगी उसका सहयोग करूंगा। 100 बेड का अस्पताल शुरू होने से पहले खंडहर, खिड़कियां, दरवाजे गायब। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में बना 100 बेड का अस्पताल शुरू होने से पहले ही खंडहर हो गया, जबकि अस्पताल बने महज 6 साल ही हुए थे। खास बात तो ये है कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को पता ही नहीं है कि इस तरह कोई अस्पताल भी जिले में बनाया गया था। साल 2018 में करीब 8 करोड़ से लागत से अस्पताल बनकर तैयार हुआ था। इसमें वो सारी व्यवस्थाएं की गई जो एक अस्पताल में रहती हैं। अब ये नशेड़ियों और मवेशियों का अड्डा बन गया है।
रायपुर निगम बच्चे के जन्म पर देगा 20,000, सफाई कर्मचारियों को मिलेगा नाश्ता। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि यदि हमारी शहर सरकार बनेगी तो सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होने पर निगम उसके नाम पर 20,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कराएगा। नारियल के छिलके से रस्सी बनाई जाएगी। महापौर ने कहा है कि बेंगलुरु सिटी हेल्थ वाटर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के बोर्ड बने हुए हैं जहां एक IAS की नियुक्ति की गई है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि सरकार रायपुर निगम को IAS की प्रयोगशाला समझती है। रायपुर निगम IAS का एक्सपेरिमेंट सेंटर नहीं होना चाहिए। IAS के लिए ये स्कूल नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। रायपुर में घर में दुकान चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। रायपुर नगर निगम घर में व्यवसाय करने और दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। निगम ऐसे घरों का निरीक्षण करेगा जो आवासीय संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं और व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। आवासीय संपत्ति कर जमा कर घरों में व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायपुर निगम रेसिडेंशियल टैक्स कम लेता है, लेकिन देखा जा रहा है कि लोग घरों में दुकानें संचालित कर रहे हैं, कॉमर्शियल टैक्स नहीं पटा रहे हैं, जिससे हर साल निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बिलासपुर में PDS के चावल की हेराफेरी, विवेक राइस ट्रेडिंग में 52 बोरी चावल जब्त। बिलासपुर जिले के नेहरू नगर स्थित एक निजी दुकान में PDS का 52 बोरी चावल बरामद हुआ है। खाद्य विभाग ने जांच के बाद विवेक राइस ट्रेडिंग के संचालक के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस में FIR दर्ज कराई है। PDS के चावल की हर महीने लाखों की हेराफेरी होती है, लेकिन खाद्य विभाग ध्यान नहीं देता। SDM पीयूष तिवारी ने दबिश देकर मामला पकड़ा है। राजस्व और खाद्य अफसरों की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को विवेक राइस ट्रेडिंग संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में छापा मारा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। मानसूनी तंत्र के चलते अगले 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश रहेगी। विशेषकर सरगुजा व बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में तो अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बलरामपुर व कोरबा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, रायगढ़, सत्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ व जांजगीर जिले के कुछ क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनों का बदला रूट। पश्चिम मध्य रेलवे में जबलपुर रेल मंडल के कटनी, मुरवाड़ा, बीना रेलवे स्टेशनों के बीच दमोह रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम 26 अगस्त से 9 सितंबर तक अलग अलग तारीखों में किया जाएगा। वहीं बता दें कि उमरिया रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का काम 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। इसके कारण रेलवे ने छत्तीसगढ़ में से गुजरने वाली 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को PM मोदी लगाएंगे पंख। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर चुनाव जीतने के लिए युवा व नए चेहरों पर दांव खेलेगी। पार्टी ने वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले 90% के करीब उम्मीदवारों के पत्ते काटने की तैयारी की है। विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़कर 50+ का लक्ष्य हासिल करने को तैयार प्रदेश भाजपा युवाओं को आगे लगाकर नए मतदाताओं के समर्थन में से कामयाबी हासिल करेगी। ग्लोबल साउथ खाद्य ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा, बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों में विशेषकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। PM मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में अपने शुरुआती भाषण में इसमें भाग ले रहे देशों को डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में समेत विभिन्न अहम क्षेत्रों में पूर्ण समर्थन देने की भारत की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। भारत ने डिजिटल रूप से इस सम्मेलन की मेजबानी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा, आज हम ऐसे वक्त में बैठक कर रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अब भी पूरी तरह से कोविड-19 के प्रभाव से बाहर नहीं आई है। भूपेश बघेल को कांग्रेस देगी बड़ी जिम्मेदारी, मिलेगी चुनावी राज्य की कमान। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में बड़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब तक सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि पार्टी में OBC चेहरे को शामिल करने की कवायद चल रही है। इन चर्चाओं में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल का नाम सबसे आगे था। माना जा रहा है कि भूपेश बघेल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। आज दिल्ली में होने वाली AICC की बैठक में इस पर फैसला होगा। साथ ही उन्हें किसी राज्य का प्रभार भी मिल सकता है। मुंबई बम धमाकों के आरोपी को भारत लाए जाने का रास्ता साफ। 2008 के मुंबई हमले के आरोपी
तहव्वुर राणा को अमेरिकी कोर्ट ने झटका देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच की प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना है कि भारत ने राणा के खिलाफ प्रत्यर्पण के लिए जो सबूत रखे हैं वो ठोस हैं। हालांकि राणा के पास अभी भी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का मौका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।